मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण काल प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गिरिम पत्ते रोक्षामि समय पावड मृणमो सुत्केवली वनिदम नमः समय साराय स्वानुभुत्या जिकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षित प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरुम भव्यैक शैलम जिया श्रीमद सर्वज्ञ शासन। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत ये समयसार परमागम ग्रंथ है। इसके निर्जरा अधिकार के ऊपर यहाँ अपन वांचन करेंगे। प्रातःकाल उत्तम चंद जी साहब ने जिन गाथाओं का संकेत किया था, निर्जरा अधिकार की 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 4 जितनी भी अपनी हो जाएं यहाँ, उन गाथाओं में किस प्रकार के विषय का प्रतिपादन है, इस निर्जरा अधिकार के अंतर्गत आचार्य देव का क्या अभिप्राय है, इस निर्जरा अधिकार में आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। पहले पूरे निर्जरा अधिकार का 2 शब्दों में अर्थ बतला दूं कि निर्जरा किसके होती है। ये ग्रंथ श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, तो इतनी सी बात तो हमारे ख्याल में आती है कि इस ग्रंथ में मुख्यतया, गुणतया भी इसमें चर्चा आई है, परंतु मुख्यतया चर्चा मिथ्यात्व से बंधने वाले बंध को ही बंध माना है और सम्मिक्त से ही निर्जरा होती है। जो 41 प्रकृतियों की बंध विक्षुप्ति जिनकी चर्चा आती है, तो पूरा चाहे वो पुण्य पाप अधिकार हो, संवर अधिकार हो, निर्जरा अधिकार हो, आगे वंद अधिकार हो, और मुक्ति भी उन्होंने मोक्ष अधिकार में भी कोई आचार्य ने सिद्धालय की चर्चा नहीं की। मोक्ष अधिकार में भी जिसने स्वभाव को जान लिया है वो मुक्त हो गया। कोई संयोगों से बंधा हो या कोई संयोगों से छूट जाना, इसका नाम कोई बंधन और मुक्त दशा नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि संयोग बिल्कुल छूट जावे परंतु अज्ञान से बहुत बंधा हो, और कभी कभी संयोगों से बहुत चक्रवर्ती जैसा बंधा हुआ दिखता हो, परंतु राग तंतुओं से देखो तो बिल्कुल मुक्त दिखाई देता हो। तो ये तो हमें हमारे पास दृष्टि इस जाति की होनी चाहिए कि किस अपेक्षा से, किस अधिकार में, किस प्रकार का आचार्य देव ने निरूपण किया है। तो इस पूरे ही निर्जरा अधिकार में जहाँ द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की आचार्य ने चर्चा की, और अंत में विषय को कहाँ तक ले गए कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। उससे पहले सम्यक दृष्टि जीव 7 प्रकार के भयों से रहित होता है। जब भी इस प्रकार के प्रकरण की चर्चा आती है तो ऐसा लगता है कि इस पूरे अधिकार में आचार्य ने एक केवल सम्यक दृष्टि के स्वरूप की ही चर्चा की है कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है। बीच बीच में इस प्रकार के भी प्रश्न आए, खड़े किए, और स्वयं आचार्य देव ने उसका समाधान भी किया। जैसे ये 2 से 1, 2 से 2 नंबर की गाथा के पहले अमृतचंद आचार्य देव ने कलश लिखा, और इस कलश में उन्होंने कितना बड़ा, हम तो ये कहते इसमें विचार करके देखो कि कितना बड़ा ये एक तरह से चोट जैसे दी है कि जो भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। देखो भाई, ज्ञानी होना अलग बात है
और भ्रम से ज्ञानी मान लेना अलग बात है। अज्ञानी में एक बार सुधार होने के चांस रहते हैं और होते भी हैं, परंतु जो भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लेता है उसमें सुधार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ के पूरे तीसरे अधिकार में जहाँ संसार दुख का वर्णन है उसमें तो, और वो दुख उन्होंने 3 प्रकार से घटित किए। पहले कर्मों की अपेक्षा से, फिर पर्याय की अपेक्षा से, और फिर 4 प्रकार की इच्छाओं के माध्यम से। और पर्याय की अपेक्षा में उन्होंने 4 गतियों के दुखों का भी वर्णन किया थोड़ा सा, और अंत में जाके हेडिंग डाल दिया मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। तो जो उन्होंने का नंबर का पहला जो बिंदु लिखा कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ऐसी अंतराय का, वेदनी का, सभी कर्मों का। तो हर कर्म के अंत में उन्होंने एक बात लिखी कि तू जो यह उपाय करता है सो झूठे हैं। और अधिकार के अंत में तो पूरा पैराग्राफ लिख दिया कि संसार में दुख हैं वे तुझे भाषित होते हैं कि नहीं। तुम जो उपाय करते हो वे तो जो हमने तुमको बतलाए और तुम जो उपाय करते हो वे तुमको झूठे भाषित होते हैं कि नहीं। हमने जो सच्चा उपाय बताया वह तुमको सच्चा भाषित होता है कि नहीं। और ये बात उन्होंने 8 कर्मों पर घटित की। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हो, चाहे मोहिनी हो, चाहे अंतराय हो, चाहे वेदनी हो, आयु नाम गोत्र हो, और हर कर्म के बीच में पहले सबसे पहले तो उन्होंने ये दर्शाया कि तुम करते क्या हो सुखी होने के लिए। अभी चित्त में ये बात आती है कि ये बात पंडित साहब ने ये उठाई कैसे उसमें। तो वो जो उन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया प्रारंभ में, अभी हम अपने विषय पे आते हैं, ख्याल में है मेरे। तो वो जो वैद्य का जो उन्होंने उदाहरण दिया, तो क्या दिया कि वैद्य सबसे पहले तो आप कोई वैद्य के पास जाओगे तो सबसे पहले तो वैद्य तुम्हें रोग बताएगा। तुम्हें तो यही नहीं पता कि हमें रोग है भी है कि नहीं है। अब खांसते हो, बार बार फीवर आता है, हो सकता है टेम्परेचर बहुत हो, पानी नहीं बरस रहा है, मानसून खिंच रहा है, इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता हो। जब वो तुम्हारे लक्षणों को देखता है तब पहले तो तुम्हें तुम्हारे रोग का निश्चय कराता है। आज हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमको सब दिखाई देता है, परंतु मोह रूपी रोग, इच्छा रूपी रोग, राग रूपी रोग, कसाय रूपी रोग, ये रोग नहीं दिखाई देते। देह में रोग हो तो वो रोग दिखाई देता है, और अभिप्राय में अज्ञान रूपी रोग बस रहा है, ये हमको रोग नहीं दिखाई देता। अभी हम कहां से शुरू करें बात को, मतलब तो उन्होंने कहा कि वैद्य पहले तुम्हें तुम्हारे रोग का निश्चय कराएंगे और तुम्हें तब तक बताते रहेंगे कि तुम जब तक ये ना कहने लगो कि हाँ भाई साहब हमको रोग है, और फिर उस रोग से होने वाले नुकसान को बताएंगे, फिर तुम्हें उसके सच्चे उपाय का निदान का कारण बताएंगे। फिर उन्होंने नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा कि संसार में संसारी जीव है, दुखी हो रहा है, तड़प रहा है, दुख को दूर करने का उपाय भी कर रहा है, सच्चा उपाय जानता नहीं है। अब बताओ सुखी कैसे हो। वो तो ऐसी बात होगी भैया कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद हो, तो जब वो जेल से कोर्ट में ले जाया जाता है कचहरी में, तो वो 4 पुलिस वाले बंदूक वाले आगे होते हैं, 4 बंदूक वाले उसके पीछे होते हैं। हमें ये बताओ वो कितनी शोभा को पाता है, उसकी शर्म से गर्दन झुक जाती है। अगर वो भले घर का होगा और अगर उसके खानदान में सब ऐसे होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो शर्म से क्यों, जब बाजार से निकलता है तो लोग कहते हैं कि देखो ऐसा व्यक्ति, 4 पुलिस वाले आगे, 4 पीछे, हाथों में हथकड़ी। अभी हम आपसे एक प्रश्न करें कि जो हम ये बैराग्य भावना आदि में पढ़ते हैं, 12 भावना आदि, तन कारागृह बनता वेड़ी परिजन जन रखवारे, तो जब वो जेल वाला व्यक्ति 4 सिपाही आगे 4 सिपाही पीछे, तो वो कितना प्रसन्न होता होगा कि देखो इनके पास तो एक भी सिपाही नहीं है और मेरे साथ में 8-8 सिपाही चल रहे हैं। बताओ हमें कितना गौरव, कितना सम्मान है गवर्नमेंट की तरफ से, कितनी खुशी होती होगी उसको। ये प्रसन्नता की बात है। तो ऐसे वहां तो हमको खेद भाषित होता है और यहां खेद नहीं होता।
आगे स्त्री चल रही, पीछे बच्चे चल रहे, बगल में संयोग चल रहे, इधर ये संयोग चल रहे, उधर ये संयोग चल रहे। आखिर ये भी किसी ना किसी हमारे कर्मों के बंधन की सूचना हमको दे रहे कि नहीं दे रहे? परंतु ये बंधन हमको बंधन प्रतिभाषित होते हैं। पहले ये तो नक्की करो, जो टोडरमल जी साहब ने जो लिखा है कि दुखी हो रहा है, दुख दूर करने का उपाय भी करता है, परंतु वह उपाय जानता भी नहीं है, सच्चा उपाय क्या है। तब उन्होंने फिर इस हर प्रकरण में और हर कर्म के संदर्भ में एक ही बात, वो टोडरमल जी साहब तो लिखते चले गए, उन्होंने कहा तू जो उपाय करता है सो झूठे हैं। अरे अपने उपाय झूठे भाषित होने लगे, आप ये समझना कि मेरे महान पुण्य का उदय आ गया। उन्होंने लिखा, अपने एक कवि हुए पंडित भागचंद जी छाजेड़ साहब, उन्होंने एक सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ लिखा, और उस सत्ता स्वरूप नाम के ग्रंथ में एक स्थान पर तो ऐसा लिखा कि जिनकी कि अपने उपाय किन्हें झूठे लगते, अब वो बता रहे हम आपको, कि जिनकी भली होनहार है, जिनकी काल लब्धि निकट आई है, जिनके मिथ्यात्व का क्षयोपशम हुआ है, या जिनका मोह मंद हुआ है, उन्हें सुखी होने के अपने किए हुए उपाय झूठे प्रतिभाषित होते हैं। क्या कहा? पैसा कमाना सुखी होने के लिए, बोलो ये सच्चा, अभी सब कहेंगे झूठा उपाय है, पर अपने अंदर में झांक कर देखो कि क्या हमें ये उपाय सच्चा लगता है कि झूठा लगता है। कैसा हमको देखो, देह में रोग होवे तो उस समय इसका एक एक पुद्गल परमाणु मेरे से भिन्न है, इसका एक एक पुद्गल परमाणु परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है। उस समय ये याद आता है कि वैद्य या डॉक्टर याद आता है। इससे हमको हमारी जो चिंतन की जो दिशा है ना, वो दिशा हमको प्रतिभाषित होगी कि हमको क्या यार भूख लगे तो उस समय अनाहारी स्वभाव याद आता है कि सटरस के जो व्यंजन है वे याद आते हैं। बताओ, कोई दो शब्द हमसे कह देवे तो उस समय इसका मेरा कौन सा संबंध है चार अभावों में, ये याद आता है कि इसने मेरा अपमान किया है, ये याद आता है। बताओ, हम अपना चिंतन तो देखें, हम इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु जो टोडरमल जी साहब ने जो ज्ञान अभ्यास वाली और तत्व निर्णय वाली जो बात कही, वो अभ्यास किसका नाम है? मतलब पढ़ने का नाम अभ्यास नहीं है, ध्यान रखना। अगर पढ़ने का नाम और सुनने का नाम अगर अभ्यास होता तो सातवें अधिकार में वो ये नहीं कहते कि बहुत देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे। अब वो लिखा ना, और फिर भी वो सम्यक्त का अधिकारी नहीं, ये बात लिखी उन्होंने कि बहुत देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, बहुत व्रतादिक का पालन करे, तपस्चरण आदि करे, वह सम्यक्त का अधिकारी नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। अबे तो अधिकारी समझते, अधिकार किसे कहते? राजा कौन बनता है? कौन बनता है कि सबसे पहले तो ये अधिकार हो उस व्यक्ति को कि वह राजपुत्र होवे। दूसरा अधिकार ये हो कि वह राज्य को चलाने की योग्य पागल नहीं हो। अगर वह पागल घोषित हो जाए तो उसे राजगद्दी कौन देगा, राजतलब कौन करेगा उसकी? तो कम से कम ये तो ख्याल में हो अधिकारी कौन। तो वो कहते हैं कि पढ़ने का नाम अभ्यास नहीं, सुनने का नाम अभ्यास नहीं, जिनमें हमको हम आत्मा हैं ये कितनी बार याद आता है, और देह सहित संयोग सहित हमको कितनी बार याद आता है। बताओ, दादा सुबह जो 6 शक्तियों की जो चर्चा की ना, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, ये शक्ति क्या है? मतलब ये अपनी जो निधि है ये हमको कितनी बार याद आती है कि ये अपनी चीज है, ये अपनी वस्तु है, ये इसके निर्णय से हम स्वयं सुखी होंगे। कहाँ लगता है? तो ये जो अपन ने इतनी सारी विषय को फैलाया, वो जो 2 से 1, 2 से 2 नंबर की गाथा के पहले जो श्लोक लिखा ना, वो उसमें क्या लिखा है? वो जो भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लेता है पर ज्ञानी हुआ नहीं है, पर वो ज्ञानी काय के आधार पर मानता है? के तो कुछ क्रियाओं के आधार पर ज्ञानी मानता है, और के कुछ शास्त्र अभ्यास के आधार पर ज्ञानी मानता है। इसका जो आगे अधिकार है ना, बंध अधिकार, तो बंध अधिकार में 2 से 73, 74 और 75 ये जो 3 गाथाएं आई, तो 2 से 73 नंबर की गाथा में तो ये आचार्य देव ने लिखा कि समिति पालता है, इसमें भी लिखा है, कलश में भी, इसमें ये 137 नंबर के कलश में
कि समिति पालता है, गुप्ती पालता है, व्रताधिक पालता है, परंतु ये नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन्होंने उदाहरण इतना बड़ा दे दिया क्योंकि ये तो अभव्य भी कर लेता है। फिर अगली गाथा में कहा कि साहब उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े कि 11 अंग तक का पढ़ ले वे, तो कहते ये तो 11 अंग का पाठी होकर और ग्रीवक पर्यंत तक जावे, तो ये तो अभव्य भी कर लेता है। अब 75 नंबर की गाथा में जब ये उत्थानिका में कह दिया आचार्य ने, शिष्य ने ये कहा साहब उसे धर्म की श्रद्धा नहीं है, तो अमृतचंद आचार्य देव ने टीका में आत्मख्याति में ऐसा लिखा, अरे वह नित्य कर्म फल चेतना की वासना अंदर में पड़ी हुई है, और जहां उसे ज्ञान चेतना की वासना नहीं, नित्य कर्म फल चेतना की वासना है, और जिसे नित्य कर्म फल चेतना की वासना हो तो आखिर कर्मों की वासना रही तो उसको मुक्ति कहां से होगी? उन्होंने अगली 276 और 77 नंबर की गाथा में उसे अनेकांतिक हेत्वाभास नाम दे दिया। और अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो पक्ष और विपक्ष दोनों में चला जावे, कि जो मोक्ष मार्ग में जाते उनके भी ये समिति आदि और शास्त्र का अभ्यास आदि होता है, और ये अभव्यों में भी चला जाता है। तो जो जीव समिति गुप्ती इत्यादि के माध्यम से, शास्त्र अभ्यास के माध्यम से अपने को महान मानते हो, ज्ञानी मानते हो, धर्मात्मा मानते हो, तो इस 1 से 37 नंबर के कलश में आचार्य देव क्या कहते हैं? मालूम क्या लिखा है? बहुत खतरनाक शब्द का प्रयोग किया है कि यद्यापि पापा, कि वे आज भी पापी हैं। ये पापा ये बहुवचन है? और जगत में पापा किसे कहते हैं? कि जिसने तुम्हारे लिए बहुत सारे पाप किए उसका नाम पापा। इसमें लिखा है इसकी तीसरी पंक्ति में कि आचार्य कहते हैं कि भले समिति आदि को पालते हों परंतु उनके प्रति एकत्व बुद्धि है तो वे आज भी पापी हैं। अब पापी किस अर्थ में कहा? मिथ्या दर्शन के अर्थ में पापी कहा। और सच पूछो तो जो खतरनाक जो बात थी, वो खतरनाक बात कौन सी थी? कि जिसने भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लिया है। अब ये कलश की ये तो भूमिका हो गई। अब जो गाथा अपने को प्रारंभ करनी है, इसकी जो उत्थानिका है, ये उत्थानिका बड़ी गजब की है। ये उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद देव ये कहते हैं, देखो तो ये भी कैसी गजब की बात है। आचार्य प्रश्न खड़ा करते हैं शिष्य की ओर से, और आचार्य कुंद देव जो उत्तर देते हैं गाथाओं में, उस उत्तर की वे नीचे मीमांसा और व्याख्या करते हैं। कभी कभी ये ग्रंथ पढ़ के अपने को ऐसा प्रतिभाषित नहीं होता कि आचार्य को हमारी चिंता, और हम ऐसे नालायक हैं कि हमें अपनी ही चिंता नहीं है। अब हम ये कहते हैं अमृतचंद आचार्य देव का प्रश्न, उनका प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न तो हमारी ओर से खड़ा कर रहे हैं। उन्हें हमारी चिंता और हमको हमारी चिंता नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए बोलो और क्या हो सकता है? अरे ज्ञानियों की जो करुणा होती है कितनी असीमित होती है, अमर्यादित नहीं होती है। ध्यान रखना, राग ज्ञानी को भी होता है और राग अज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी को जो करुणा बुद्धि, जो स्वभाव वाला जो राग होता है, वो तुम्हारे अनंत राग को मिटाने के लिए राग खड़ा होता है। आचार्य कुंद देव ने ये लिखा है ना समयसार ग्रंथ, तो जगत के जीवों के ऊपर करुणा नहीं आई होती तो इस ग्रंथ की रचना कैसे हो गई होती? उन्होंने प्रतिज्ञा की ना पहली गाथा में कि शुद्ध केवली भणिदम, कि मैं वही कहूंगा जो केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा है। अमृतचंद आचार्य देव एक कदम आगे और निकल गए और उन्होंने ये कह दिया कि इस ग्रंथ में एक एक जो शब्द है वह अमृतचंद का या कुंद का नहीं। क्या लिखा उन्होंने टीका में? कि टीका में यह लिखा यह अरहत प्रवचन का अवयव है, ऐसा लिखा। अवयव माने पार्ट, हिस्सा, अंग। मतलब हम जो और आप यहां जो पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहे हैं जो विदेश क्षेत्र में भगवान शिवंदर परमात्मा जिनमें 3-3, 4-4 बार जो देशना खिरती है, वो देशना हम अपने यहाँ भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में, बोलो अंदर में कितना बहुमान होना चाहिए। ये अरहत प्रवचन का अवयव है, इसकी कोई काट हो सकती है? मतलब हम इसको हाथ भी लगावे ग्रंथ को तो अंदर में बोलो कितना बहुमान होना चाहिए इसके प्रति। ये साक्षात भगवान महावीर की देशना है। ये मतलब इसकी जो उत्थानिका में जो अमृतचंद भगवान जो ये कहते हैं, अब वो प्रश्न खड़ा कर रहे, देखो क्या कहते। पहले अपन इसकी उत्थानिका पढ़ते, फिर इसमें क्या विशेषता है वो अपन उसकी चर्चा करेंगे। देखो
कि कथम रागी न भवति सम्यक दृष्टि इति चेत। क्या कह रहे आचार्य? कथम मन कैसे, रागी सम्यक दृष्टि न भवति इति चेत, कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। देखो पहले तो एक बात ये समझना, राग और रागी में अंतर करना। जो रागी शब्द का प्रयोग है ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के लिए है। द्वेष और जैसे द्वेषी में अंतर होता है, मोह और मोही में अंतर होता है। क्यों? कि वो जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जो अज्ञान दशा में जो पर्याय में विकार उत्पन्न होता है, वो विकार को द्रव्य के साथ में अवैध कर दिया, और अवैध कर दिया तो उसका नाम रागी हो गया। भरत चक्रवर्ती को रागी नहीं कहेंगे, उनको राग कहेंगे, और मिथ्या दृष्टि को राग नहीं कहेंगे, रागी कहेंगे। ये राग और रागी में अंतर क्यों? कि अगर वो यहां पर वो अर्थ कर दिया जाएगा तो वो फिर वो दर्शन मोह नहीं, वो चारित्र मोह वाला खड़ा हो जाएगा आके। यहां आचार्य को दूसरी कौन सी बात कहनी है? जो पहले जो क्लास में हमने थोड़ी सी भूमिका आपके लिए बांधी थी, बनाई थी, कि उसमें जो उन्होंने आचार्य देव ने जो ये कहा कि जो भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और फुलाया है मुख जिसने ऊपर करके, और भले ही समिति आदि का पालन करते हो तो करो, परंतु वे आज भी पापी हैं। तो जो उन्होंने जो ये बात कही ना, तो उस बात के लिए जो उन्होंने ये कहा कि सम्यक दृष्टि रागी नहीं होता। देखो सम्यक दृष्टि के राग हो सकता है, पर वो रागी नहीं हो सकता। रागी कहेंगे तो वो राग को, स्वभाव को वहां जो अशुद्ध निश्चय नहीं है, वो कहते वो वहां उसमें उसको जोड़ दिया जाएगा। मतलब तो यहां आचार्य देव जो ये कहते हैं कि कथम माने कैसे, रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्यों? तो उन्होंने लिखा ना कि वो समिति आदि है और ये सब है, परंतु अभिप्राय में देखो, कहो कभी कभी अभिप्राय वाला राग नहीं दिखे, मिथ्या अभिप्राय वाला राग नहीं दिखे, और चारित्र मोह वाला राग दिख जाए। जो द्रव्यलिंगी मुनराज जो होते हैं, तो वो द्रव्यलिंगी मुनराज को स्वयं टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, ऐसा सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में, कि उनके वो गलती रह जाती है, वो केवल केवली के ज्ञान में ही आती है। हम और आप तो कैसे पकड़ पाएंगे? क्योंकि उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, उनके जो व्रतादिक होते हैं, उनके जो तपादिक होते हैं, वे कैसे होते हैं? बिल्कुल वो तो आगम के अनुसार होते हैं, और आगम के अनुसार होते तो उसमें तो हम और आप गलती, हम और आप तो क्या संग में कहो आचार्य को भी पता नहीं चले कि इनके कोई गलती है कि नहीं है। बताओ कैसे मालूम चले? परंतु टोडरमल जी साहब ने मालूम क्या लिखा? ये लिखा उन्होंने तो कि कोई राज्य आदि का त्याग कर दे, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, व्रत आदिक अंगीकार करे, वन खंड आदिक में निवास करे, व्रत आदि के भंग होने के अनेक कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करे, ऐसे साधनों का मान नहीं करे, ऐसे साधनों में मायाचारी नहीं करे, और स्वर्ग आदि के लोभ से नहीं करे। और चारों कसाय लगा दी, और चारों कसायों की बोलो कितनी मंदता बता दी कि व्रतादिक भंग के अनेक कारण, मतलब गुरुदेव की भाषा में कहें तो शरीर से चमड़ी उधेड़ दे, नमक मिर्ची डाल दे, और आंख का कोरा लाल नहीं हो गए। इतनी क्रोध कसाई की मंदता, और फिर भी सवेरे आश्रम बंद चल रहे उनके। और भरत चक्रवर्ती महाराज 96,000 रानियां का युद्ध आदि को जा रहे, 60,000 वर्ष तक लड़ रहे, और फिर भी 41 प्रकृतियों का बंद नहीं हो रहा। और उनके इतनी कसाई की मंदता, और सब आश्रम वगैरह सब चल रहा, सबका बंद हो रहा। अभी कैसे भेद करोगे? मिथ्या दर्शन है कि ये चारित्र मोह है, दर्शन मोह है। मतलब तो यहां ये क्या कह रही? अरे सम्यक दृष्टि का अंतरंग तो जो पवित्र होता है सो तो होता ही है, पर ऐसा नहीं होता। देखो सम्यक दृष्टि के अनर्गलपना नहीं होता, बिल्कुल भी स्वच्छंदपना नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी भाषा में कर दिया जाता है ना, तो सम्यक दृष्टि तो क्या हुआ? कोई व्रत आदि थोड़ा ही है, उसके सब चलता है, सब नहीं चलता है, चलने योग्य चलता है। ध्यान रखना। इन्होंने लिखा
कई बार बनारसी दास जी ने कि सब नहीं चलता सम्यक दृष्टि के, कि वो निसल्य व्रति लिखा ना, तो कहते व्रत तो निसल्य का अभाव हो जाता है, तो कहते कि वो तो पंचम गुणस्थान में व्रत आदि आते हैं। तो सबका अर्थ अनर्गलपना नहीं है, सबका अर्थ स्वच्छंदपना नहीं है, ये नहीं होता। बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा कि जिनकी चिहुट चिमटासी गुण चून वे को, कुकथा के सुन वे को दो कान मरे हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनकी सकती जागी आलख आराध वे को, परम समाधि साध वे को मन बड़े हैं, तेई पर मारती पुनीत नरे आठो याम, राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। समझ में आया नहीं आया? बहुत गजब का अर्थ है इसका कि जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चून वे को, ये चिमटी होती, एक बाबा जी का चमीटा होता है, जो घड़ी जो आंख में लेंस लगा के जो घड़ी देखी जाती है ना, उसके एक एक पार्ट्स जो बहुत बारीक होते हैं, एक छोटी सी चिमटी होती है, वो धीमे छोटे छोटे पार्ट उनको उठा के वो ठीक करता है, घड़ी ठीक करने वाला। तो आप ये विचार करो कि और एक बाबा जी का इतना बड़ा चमीटा जो राधे राधे बोलते हैं, वो हम ये कहते हैं कि बाबा जी के चमीटे से अगर घड़ी ठीक करी जाए तो बोले घड़ी कब ठीक हो जाएगी। एक ही बार में सबरे अंजर पंजर चारों तरफ बिखर जाएंगे। तो कहते हैं कि जो जितना बारीक होता है आइटम, तो उसके लिए दृष्टि भी उतनी बारीक चाहिए। देह की क्रियाओं में लगाओगे तो वहां दृष्टि की सूक्ष्मता नहीं, और परिणति में विकार गुण अभिप्राय चारित्र मोह राग देश, इसमें दृष्टि को बोलो कितना सूक्ष्म करना पड़ेगा हमको। कि जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चुन वे को, कि जिनकी दृष्टि में एक एक गुण चुनने के लिए जिनकी दृष्टि चिमटी की समान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पकड़ ले वे, कि जिनकी चिहिट चिमटासी गुण चुन वे को। अब देखो उनका ये बता रहे स्वच्छंदी नहीं होते, अनर्गली नहीं होते। लोग कह देते ना हम श्रावक, यानी श्रावक होते हैं तो भ्रष्ट थोड़े ही होते हैं श्रावक, ये भ्रष्टता का नाम श्रावकपना थोड़ी ही होता है, हैं? वो कहते कुकथा के सुन वे को दो कान मरे हैं। ढोलक होती ना, तो ढोलक के दोनों तरफ वो लगे रहते हैं, अगर ढोलक में जरा सा उसमें छेद हो गए तो ढबढब बोले, बजे नहीं तरीके से, वो तरीके से बजने के लिए तो वो दोनों तरफ मतलब बिल्कुल पैक होती है। तो कहते हैं कि कुकथा माने बी कथा, बेकार की बातें, कहते मरे हैं माने ये दोनों हाथ अपने दोनों कानों पे लगा ले, और बिल्कुल जिनसे दर्शन ज्ञान चारित्र शिथिल होवे, प्रमाद रूप होवे, भ्रष्ट होवे, वो सुनते ही नहीं तुम क्या कह रहे हो। जैसे रावण सीता से कहे, हे देवी तुम मेरी ओर देख तो सही, और सीता जी दोनों हाथ अपने कान पे लगाकर कहें, हाँ हाँ ऐसी पाप की वार्ता मुझसे नहीं करो। ये इसका नाम मड़ा समझते हो? कि कुकथा के सुन वे को दो कान मरे हैं, जिनको सरल चित्त कितना सरल है मालूम? सरल हम कहते भैया जी बहुत सरल, काय का सरल? जो स्वभाव के समीप होता है भाई साहब वही सरल होता है, जो स्वभाव के समीप नहीं है वो कभी सरल नहीं होता, ध्यान रखना है। कहते मन वचन काय की सरलता होवे, या की सरलता वा की सरलता, भैया परिणाम सरल रखो। अरे जो परिणाम स्वभाव का लक्ष्य नहीं करे वो सरल हो ही नहीं सकता। पर के लक्ष्य से भी कभी सरलता आती है? पर के लक्ष्य से कहो, संयोग के लक्ष्य से कहो, मोह राग द्वेष के लक्ष्य से कहो, इनके लक्ष्य से भी कभी सरलता आती है? अरे अब देखो, अगर ऐसी सरलता कहो तो हम आपको 50 प्रथमान योग से दृष्टांत दे दें। हैं संयोग के लिए कहो तो बनारसी दास जी कितने सरल थे, कितने सरल थे कि अपने हाथ से पोटलियां उठा के दे दी तो ले जाओ, तुम्हारा भला होगा, हमारा तो क्या काम होगा, हमारा तो जो उदय प्रमाण होगा सो होगा। हैं संयोगों के प्रति कितने सरल, और पर अपने साथ में कोई बुरा करे उसके प्रति बताओ कैसी सरलता। सीता को जंगल में छुड़वा दिया, बोलो सीता ने सेनापति से राम के लिए क्या उपदेश दिया, सब जानते हैं, और 50 बार यहाँ वो चर्चा हुई है। कि जैसे अयोध्या वासियों के कहने पर, अज्ञानियों के कहने पर मेरे सील के ऊपर कलंक लगा और तुमने मुझे छोड़ दिया,
ऐसे ही किन्हीं अज्ञानियों के कहने पर निर्मल सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ देना। अब विपदा तो अपने ऊपर आ रही है, छोड़ा जंगल में अपने को है, और तो भी चिंता काहे की कि तुम अपना रत्नात्रय भले ही आंशिक सही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आंशिक सही, पर तुम उसको मलिन नहीं होने देना। किसकी चिंता? राम की चिंता नहीं, उनके अंदर जो अभिप्राय में जो निर्मलता। अब ये छायिक सम्यक दृष्टि थे, छायिक तो कभी मलिन होता ही नहीं है। क्या कहा? छायिक कैसे मलिन हो जाएगा? उसकी श्रद्धा तो ऐसी होगी जैसे सिद्धों जैसी होती है। वो 70 में से वो कर्म ही चले गए, वो 7 प्रकार के, वो 3 मिथ्यात्व के और 4 अनंतानुबंधी संबंधी, मतलब तो कहां हुआ वो? तो कहते वो किसका नाम सरलता बताओ? जो जीव अपने बारे में आत्मा के मैं आत्मा हूं इसके बारे में विचार करता हो, कितना सरल हो सकता है बताओ? चाहे संयोग के प्रति हो, कोई अपना बुरा करे उसके बारे में हो, किसका नाम कि सरल चित्त की कितनी सरलता, कि इतनी सरलता कि सारा विश्व मेरा बैरी बन जावे, सारा विश्व मेरे लिए प्रतिकूल हो जावे, और स्वप्न में भी कभी हम पर को दोषी ना देवे, इसका नाम सरलता। किसका नाम सरलता? आज गड़बड़ी क्या होती है, अपन कोई गलत काम करें, सुनना ध्यान से, तो कहेंगे साहब हमारा पाप कर्म का उदय है, हम तुम्हें गालियां देवे, हमको गुस्सा आवे, तो हम कहें साहब हम क्या करें, हमारे क्रोध नामक कर्म का उदय है। तुम्हें नीचा दिखाएं तो हम कहेंगे हमारा मान कसाय नामक कर्म का उदय है। और वही काम सामने वाला करे तो कहेंगे कितना दुष्ट है, कितनी खोटे परिणाम वाला है, कितना तीव्र कसाई है। मतलब अपना तो कर्म का उदय बतावे और सामने वाले का दोष बतावे, तो ये तो बिल्कुल विचारधारा ही उल्टी है। बल्कि उसे पलट के देखो कि अपना तो हो दोष दिखे जीव को कि मेरा ही दोष है, और सामने वाले का कर्म का उदय हो। जब ऐसे विचार करोगे तो चित्त में सरलता खड़ी होगी, तो तुमको पता चलेगा सम्यक दृष्टि का जो चित्त होता है वो कितना निर्मल और कितना सरल होता है। सच कहता हूं, ये वर्तमान युग के इतने पुराणों के ये जब पढ़ते हैं और उनके ऊपर आई विपदाएं, कर्म के उदय, परिस्थितियां, ये सब देखते हैं, तो उनकी अपेक्षा अपने जीवन में शतांश भी नहीं, क्या कहा, आज तक कभी उदय ऐसा आया, शतांश भी आज तक किसी इतने जीव का कभी किसी का उदय नहीं आया जितना उनके आया। घर से निकालना, और वो भी गर्भ की दशा में, आप कल्पना कर सकते हो, और वो भी कहां, जंगल में, और तो भी उसको सामने वाले को दोषी नहीं कहना, ये सरलता नहीं है। अंजना जी को गर्भ की दशा में निकाला, और उनके जो पिता महेंद्र थे ना, मालूम आपको, अंजना जी अपनी 100 भाइयों में अकेली बहन थी, कितनी लाडली होगी बताओ। और स्वयं का पाप का उदय आया तो किसी ने नगर में नहीं घुसने दिया उनको, और तो भी उनको दोष। एक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हुए, उनका स्वर्गवास हो गया सन 94 में। उन्होंने एक मुक्तिदूत नाम का एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक क्या, उसमें अंजना उपमन्यु का चरित्र है। तो उसमें जब मैंने वो चरित्र देखा उसमें, तो उसमें एक बात बहुत सुंदर लिखी। उसमें ऐसा लिखा, मुक्तिदूत नाम उसका, कि जब उसकी वो सखी, सहेली, दासी जो भी उसके साथ में ससुराल से निकाली गई थी साथ में, तो पिता के यहाँ से जो वापस आई, तो उसने अंजना जी को जब ये कहा कि साहब, वो तो उन्होंने मना कर दिया, आपकी एंट्री नहीं है नगर में, प्रवेश नहीं है, कि जो ससुराल से कलंकिनी कहकर निकाली गई हो तो उसके लिए मेरे यहाँ हम ये कहते हैं, अगर आज ऐसी परिस्थिति अपनी बेटी या बच्ची या बहन के साथ में हो तो बोलो आपका क्या कर्तव्य है और आप क्या कर सकते हो, आपकी बेटी उस समय क्या विचार कर सकती है। मालूम क्या कहा, ये कहा कि उनकी भी तो अपनी मर्यादाएं हैं, आखिर उनको भी तो प्रजा को जवाब देना। देखो तो भाषा देखो, उनको भी तो प्रजा को जवाब देना है। जैसे वो रामचंद्र जी के साथ में हो गया ना, कि साहब उन्होंने पर पुरुष के यहाँ होके सीता आई और अपने यहाँ रख ली, तो वो जो अपवाद चला था वो अपवाद यहां नहीं चल सकता है? कि वो गर्भवती और ऐसा हुआ, सब उन्होंने कलंकनी रख ली, सभी कलंकनी ऐसे रख लेंगे फिर तो मतलब
न्याय में सुनवाई नहीं होती है। न्याय तो भैया न्याय होता है। तो जिनको सरल चित्त और कोमल वचन बोले, अरे ज्ञानियों के वचन भी कितने कोमल होते हैं। ये कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम जैसे गड़े हैं। अरे इनकी आकृति कैसी होती है, ऐसी नहीं होती। बहुत से देखे जीव ऐसे, चेहरा तमतमाता, उनका चेहरा ही तमतमाता रहता, माथे पे 3 सलवटें ही हमेशा बनी रहे जिनके, उनके लगता ही नहीं इनके चेहरे पे, भाई ये चेहरे से ही लगेगा। आज ऐसा लगता है तुम घर से लड़के आएगी, तुम्हें कैसे पता। आज तुम्हारा घर में झगड़ा हो गया कि तुम्हें कैसे पता। बच्चे आकृति से नहीं मालूम पड़ता कि भगवान की मुद्रा इतनी सौम्य है कि तुम्हें कैसे पता। कि सौम्यता झलक रही ना उनके चेहरे से। जिनके मुख के दरस से भगत के नैनन की थिरता की वाणी बढ़े, चंचलता विनसी मुद्रा देख केवली की मुद्रा याद आवे, जहां जाके आगे इंद्र की विभूति दिखे तिनसी। मतलब मुद्रा और आकृति देखिए बोलो कैसा कैसा प्रतिभाषित होता है। तो ज्ञानियों की जो आकृति होती है कितनी सौम्य होती है। और फिर आगे लिखा कि जिनकी सकति जागी अलख आराधवे को, अलख कहते आत्मा को। अरे ज्ञानी के पास जितनी भी शक्ति होती है वो पूरी की पूरी शक्ति एक आत्मा को, उसकी निर्मलता को प्रकट करने में लगती है। और अज्ञानी की सारी शक्ति राग के पोषण में, कसाय के पोषण में, संयोगों के संग्रह में, विषयों के भोगने में, दूसरों को नीचा दिखाने में। क्या कहा, काय में शक्ति लगती बता। लोग कह देते क्या करें साहब, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। शक्ति तो बहुत है। क्या कहा, शक्ति तो बिल्कुल इतनी है जितनी सिद्ध परमात्मा में है। शक्ति की कोई कमी है तुम में? इतना है कि तुमने शक्ति को भाना नहीं है। उसमें एक चक्कर और है कि तुमने संयोग की शक्ति को शक्ति माना है। और एक बात जीवन में सदा याद रखना कि अध्रुव से अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो 3 काल में ये जीव कभी सुखी नहीं होगा। क्यों कि अध्रुव के सहारे या अध्रुव की शरण में, अब वो अध्रुव में सभी ले लेना, चाहे वो क्षयोक्षम ज्ञान हो, चाहे वो शरीर की अध्रुवता हो, चाहे वर्तमान परिणामों की विशुद्धि की अध्रुवता हो, चाहे पैसे की अध्रुवता हो, चाहे परिवार की अध्रुवता हो, चाहे संयोग की अध्रुवता हो, कोई सी भी अध्रुवता हो, कि अध्रुवता के कारण उसकी शरण लोगे तो कितने दिन तक प्रसन्न रह सकते हो बताओ। कोई अपने शरीर को देख देख के प्रसन्न रहता हो, बताओ कितने दिन रह सकता है। और बुढ़ापा आया, चमड़ी सिकुड़ने लगी, बाल सफेद पड़ने लगे, अब वो बताओ तुम्हारी प्रसन्नता कहां जाएगी। क्यों कि अध्रुवता की जो प्रसन्नता होती है वह भी भाई साहब अध्रुव ही होती है। और ध्रुव स्वभाव को देखकर दृष्टि में लेकर जो प्रसन्न होता है वह अनंत काल रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणय। जो अंदर से जो प्रसन्नता होती है वह अनंत काल कायम रहती है। संयोगों की और भोगों के लक्ष्य से जो प्रसन्नता होती है वह बहुत अल्प होती है। और इतनी अल्प होती है, क्षणिक होती है बिल्कुल। वो जिनकी सकत्य जागी अलख आराध वेको, परम समाधि साध वेको मन बड़े हैं। जिनका मन कहां बड़ा है, परम समाधि माने स्वरूप में एकाग्र होने के लिए। और फिर अंत में तो उन्होंने ऐसा गजब का लिख दिया कि तेई पर मारथी पुनीत नर आठों याम। 8 याम माने 8 पैर होते ना, कि तेई परमार्थी, परमार्थी माने परमार्थ स्वरूप शुद्धात्मा को जानने वाले, कि तेई परमार्थी पुनीत नर, नर माने मनुष्य, कि तेई परमार्थी पुनीत नर आठों याम राम रस, राम माने भगवान आत्मा, राम रस गाढ़ करें। गाढ़ माने होता है गाढ़ा करना, राम रस गाढ़ करें, यही पाठ पढ़े हैं। तो 8 पैर ज्ञानी क्या करता है, क्या करता है कि राम, देखो उन्होंने 7 पंक्तियों में तो उनकी व्यवहारिक दशा बताई, और अंतिम पंक्ति में क्या बताया कि राम रस गाढ़ करें। दूध होता ना, मावा बनाते, तो मावा बनाते तो दूध कितना पतला होता है, जरा सी कड़ाई हिल जाती है तो दूध छलक जाता है, बगड़ जाता है। और उसे ओटते रहो, घोंटते रहो, ओटते रहो, वो जैसे जैसे गाढ़ा होता जाता है, वो एक समय घोंटते 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 इतना गाढ़ा हो जाता है कि कड़ाई उल्टी भी कर दो तो वो मावा बन जाता है ना, तो जमीन पर नहीं गिरता, उसी से चिपका रहता है।
तो ऐसे ही ज्ञानी वेद ज्ञान के बल से अपनी परिणति को स्वरूप के आश्रय से कितना गाढ़ा करते हैं कि इतना गाढ़ा करते हैं कि पत्थर भी बरसने लगे तो भी राग द्वेष के परिणाम खड़े नहीं हो गए। और अज्ञानी का उपयोग इतना पतला होता है कि अगर टेढ़ी आंख करके कोई दिखा दे तो ये बंदूक लेके खड़ा हो जाए। बोलो कितना पतला होता है अज्ञानी का उपयोग, और ज्ञानी का उपयोग कितना गाढ़ा। ज्ञानियों के वचन, एक एक वचन में कितनी कितनी ताकत है, कितना दम है। आप विचार तो करो कि तेई पर मारथी पुनीत नर आठो याम राम रस गाढ़ करें। घोंटते रहते, हम पूछते क्या घोंटते होंगे बताओ। है मैं आत्मा हूं, एक समय के लिए भी चित्त में से अभिप्राय में से विस्मरण नहीं होता। अगर हो जावे तो अज्ञान दशा प्रकट हो जावे, वो उनकी ज्ञान की भूमिका खत्म हो जावे। ये क्या कह रही है उत्थानिका, देखो क्या गजब की कि कथम सम्यक दृष्टि रागी न भवती ति चेत, कि सम्यक दृष्टि जीव रागी क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता जो हमने आपको अपना जो ये अभी बनारसी दासी ने छंद बताया ना, और पूरे छंदों की पंक्ति के ऊपर आप लगा के देखो तो आपको ये पता चलेगा कि क्यों नहीं होता, कि सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता, सम्यक दृष्टि मोही क्यों नहीं होता, सम्यक दृष्टि दोषी क्यों नहीं होता, द्वेषी क्यों नहीं। तो इसलिए नहीं होता कि उसका उपयोग इतना गाढ़ा है, उसे फुर्सत ही नहीं है। क्या कहा लोग कभी कभी कहते, फालतू की बकवास लेके बैठ जाते, हमारी सुनो हमारी सुनो हमारी सुनो, का सुने तुम्हारी। हम पूछते क्या सुने, इसलिए हम तो कहते अपने कितना बढ़िया विधि विधान है कि अज्ञानियों को ये मन पर यह ज्ञान नहीं दिया, कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता मालूम है। इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता कि नरक तो नीचे 7 है और 8वां मध्यलोक में होता, क्योंकि नरक में भी असुर जाति के देव बताते हैं कि इसने तुम्हारे संगे ऐसा किया, तुम्हारे संगे ऐसा किया, और हमें कोई बिना बताई हम तुम्हारे मन की बात अगर जानने लग जाते तो बोलो कल्पना करो क्या होता। कितना महाबड़ा, मतलब ये रिद्धियां सिद्धियां भी उनको दी जाती हैं कि जिनको इनकी जरूरत नहीं है। क्या कहा, जिनको इनकी जरूरत नहीं है। और हम ये कहते जैसे देखो लौकिक में कहते अगर भगवान गंजे को नाखून दे दे तो क्या हो बताओ, अपना सिर लहू लुहान कर ले। भाई गंजे को अगर नाखून मिल जावे तो क्या हो गए, क्या उसकी दशा क्या हो गए। आपने देखा बंदर दर्पण देखे तो क्या करता है बताओ। एक बंदर अगर मदरा पी ले तो क्या होगा। ये तो सब पूजनों में और भजनों में ये उदाहरण आए हैं। कुआं में भांग पड़ी है, इसका क्या मतलब है। बंदर वैसे ही एक तो चंचल स्वभाव वाला, और अगर उसे ये और मिल जावे, मदरा और पिला दी जावे, शराब और पिला दी, भांग पिला दी जावे, अब उसका वो लोग स्वरूप कैसा हो जाएगा। अरे किसी को चैन से नहीं बैठने देगा वो। तो एक तो ये जीव अज्ञान से वैसे ही दुखी है, और ऐसे मन पर्याय अवधि ज्ञान जैसे ज्ञान और मिल जावे तो क्या दशा क्या बनेगी इसकी बताओ। वैसे ही तो थोड़ी शक्ति है। अब ये शक्ति हम पर्याय की अपेक्षा से बोलते, स्वभाव दृष्टि से नहीं, समझे ना। कितना कितना हमारे पास ज्ञान है, वो ज्ञान भी हम विषयों में, कसायों में, जगत की निंदा प्रशंसा में, किस किस में हम अपना बर्बाद करते हैं। कभी हम 1 मिनट भी शांति से बैठें और बैठ के हम विचार करें तो कितना सा हमारा जीवन है। किसी के 2 बरस, किसी के 4 बरस, किसी के 6 बरस, किसी के 10 बरस। ये बात तो भाई साहब पक्की है, ये बात तो पक्की है। आखिर ये सब संयोग छोड़ के तो जाना है, निसंदेह बात है, ये छोड़ के तो जाना है। अब ये बात अलग है, संयोगों से ममत्व भाव छोड़ के जाओगे कि ममत्व भाव लेके जाओगे, या अपन इसको पलट के ऐसा कहें, कैसा कि छोड़ के मरोगे कि मर के छोड़ोगे, ये बताओ। नहीं आया समझ में, हैं क्या कहा हमने, छोड़ के मरोगे कि मर के छोड़ोगे, ये बताओ। देखो छोड़ के मरोगे तो शांति से देह छूट जाएगी, और मर के छोड़ोगे छूटे, मतलब दोनों में छोड़ना तो निश्चित है। क्या कहा, दोनों में छोड़ना गारंटी है। अब चाहे मर के छोड़ो चाहे छोड़ के मरो, छोड़ के मरोगे तो राग भाव तोड़ के देह छूटेगी, तो दुर्गति नहीं होगी तुम्हारी।
और मर के छोड़ोगे तो भी छूटेगा। जैसे लोग कहते थे ना, बच्चे कहते बापू चाबी दे दो, कि नहीं अभी नहीं देंगे। संग ले जाओगे, कि नहीं नहीं देखे तो तुम्हें ही जाएंगे पर अभी नहीं देंगे। अभी इसका क्या असर हुआ कि तुम मर के छोड़ोगे, तुम छोड़ के नहीं मरोगे। बोला देंगे तो तुम्हें ही। और वो भी जानता है कि गारंटी से कहते खूब ठोक ठोक के समझाएं कि एक पुद्गल परमाणु भी तुम्हारा नहीं। और यहां भी अपन सब कहें, विचार करें, और फिर भी जब भी दे के जाएगा तो चाहे कोने में जाके चुपचाप वसीयत अपने बेटे के नाम, पड़ोसी के लड़के के नाम कभी नहीं लिखेगा। ये इस बात की भी गारंटी है इसकी। पर अभी नहीं देगा, अभी नहीं देगा। माने कितना गहरा ममत्व भाव, एकत्व भाव है, इसका नाम रागी। अब ऐसा रागी जीव सम्यक दृष्टि बोलो कैसे हो सकता है? इसके अंदर में इतना मोह भाव बैठा हो, इतना ममत्व भाव जिसकी दृष्टि में बैठा हो, वो कैसे कैसे हो सकता है सम्यक दृष्टि? अमृतचंद आचार्य भगवान क्या कहते हैं? हे कथम रागी सम्यक दृष्टि भवती इति चेत। रागी सम्यक दृष्टि नहीं। अब यहां रागी माने पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि वाला जीव, देह में एकत्व बुद्धि वाला जीव। अब इसको पूर्व के कलश में लगाओ, चाहे वो समिति पाले, चाहे वो गुप्ती पाले, क्या कहा, चाहे वो व्रत अंगीकार करे, चाहे दीक्षा अंगीकार करे, चाहे शास्त्रों का तो इसमें लिखा है, आगे आएगा कि भले ही वह श्रुत के, इसकी टीका में लिखा ना, भले ही वह चाहे श्रुत केवली जैसा हो जाए। श्रुत केवली नहीं, 11 अंग 9 पूर्व तक का जितनी मर्यादा है उतनी पकड़ना, ये तो भावात्मक विवेचना है। तो भले ही वो श्रुत केवली जैसा हो गए, और फिर भी वो क्या कहते हैं, फिर भी वह अज्ञानी है, पापी है, मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है वो जीव। देखो ये कथम रागी न भवती सम्यक दृष्टि इति चेत। हिंदी अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? उसका उत्तर कहते हैं, परमाणु मित्यम प्रियो रागादीणम तु विज्जदे रविशो जाड़ दिया पाड़यम तु सौभागम धरोवी अपाणमयाणन्तो अड़पयम चाबिसो अयाणन्तो कहो दिसम्मदेथि जीवा जीवे अयाणन्तो अणुमात्र वीरागादि का सदैभाव है, जैसे जीवे को वो सर्व नहीं जानता, जह आत्मे को अन्य आत्म भी नहीं जानता, वो क्यों ही कुछ रह गया कहने के लिए? बिल्कुल सीधी सच्ची प्यारी गाथाएं हैं। बात तो ये कह रहे हैं कि परमाणु नित्यम पिहु, कि जिस जीव को इस विश्व में एक परमाणु मात्र के प्रति भी राग का परिणाम है। बात भाई साहब परमाणु की नहीं है। देखो चाहे ककड़ी का चोर होवे, क्या कहा, और चाहे राज्य खजाने का चोर होवे, आखिर चोर तो चोर ही है। बात परमाणु की नहीं है। क्या कहा, बात एकत्व बुद्धि की है। परमाणु मित्यम पिहु, कि एक परमाणु मात्र के प्रति भी जिसका अंदर में राग का परिणाम है, क्या लिखा है, अणुमात्र से रागादि, अणुमात्र से अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है, जिस जीव के वो सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। अब ये सर्व आगम धर क्या कहा, एक तो ये शब्द कि सर्व आगम धर, और ऊपर क्या कहा, अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव। यह सद्भाव माने क्या, और यहां राग माने क्या? यह राग माने रागी, चारित्र वाला राग नहीं, यह दर्शन वाला राग।
अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के। ये अणुमात्र माने कितना? एक अणु की बात नहीं है यहां। अरे जिसके अभिप्राय में खोट है सब। ये रावण नरक गया, बात इसकी नहीं है भाई साहब कि उसने, देखो रावण ने जो अपराध किया था उससे बड़े अपराधी तो आज हैं। रावण के यहां थी इसलिए सीता की इज्जत सुरक्षित बनी रही, पर आज तो वो भी देखने में नहीं आता और उसके पुतले आज तक जलाए जा रहे हैं। और आज हैं वे हाथ अंदर जाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। आप सोचो कि जो आज तक तुम जो रावण के पुतले जलाते हो तो काहे के पुतले जलाते हो? और रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया। अब हाथ लगाने का अर्थ माने नहीं, रावण बोलो कुछ भी कर सकता, उसे वहां लंका में कोई रोकने वाला था है? जिसने अपनी पटरानी से मंदोदरी से कह दिया हो कि अगर तुम मेरा जीवित मुख देखना चाहती हो तो सीता को मनाओ जाके, इससे ज्यादा मंदोदरी के लिए और दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि पति को प्रसन्न रखने के लिए पर स्त्री को मनाना पड़े। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि परंतु फिर भी इसमें खतरनाक क्या बात हो गई कि भले ही हरण सीता का हुआ हो, अब विश्व की कौन सी ऐसी स्त्री या महिला बहन होगी कि जो रावण से बच सकती हो? बताओ। मतलब मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूं, उसने हरण एक स्त्री का नहीं किया था। जहां अभिप्राय में ये मलिनता पैदा हो गई तो फिर तो वह विश्व में किसी भी स्त्री को हरण कर सकता कि नहीं कर सकता? विश्व में माने कम से कम 3 खंड का स्वामी तो था ही, तो 3 खंड का मालिक होने पर 3 खंड की स्त्रियों की बोलो इज्जत सुरक्षित थी, उनका सील रक्षित था क्या? मतलब जो उसे जो दंड मिला है वो इस बात का मिला है। किस बात का मिला दंड उसको? पूजन में पढ़ते कि सील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरत की आपदि टालें। क्या गजब की बात है कि सील व्रत हम अंगीकार करें हैं और आपदाएं सैकड़ों माता बहनों की दूर हो जाए। कैसा गजब का ये अपना दर्शन शासन है। क्या कहा कि सील व्रत हम पालें और प्रसन्न आप रहो। मतलब क्या हुआ कि अभयदान होता ना, अभयदान माने क्या कि पानी छानकर हम पिए और अनंतों जीवों को अभयदान मिले। आलू आदि अभक्ष पदार्थों का त्याग हम करें और अनंत अनंत जीवों को अभयदान मिले। बताओ, वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख रुपया दान देने में ज्यादा भलाई है? मतलब सदाचार रूप प्रवर्तन हम करें और अनंतों जीवों को अभयदान मिले। इससे बढ़िया दर्शन पूरे विश्व में कहीं हो सकता है? बताओ कि हमारी निर्मलता कायम रहे, हमारी आसक्ति टूट जावे, हमारी कसाइयों की मंदता हो जावे और अनंत जीव प्रसन्न बने रहें। इससे बढ़िया भी कोई दर्शन और शासन हो सकता है? जैसी अवैधान है ना, तो ऐसी अवैधान को यहां लगाओ कि सील सदा दृढ़ जो नर पालें सो औरन की आपदि टालें। कि हम सील व्रत अंगीकार करें तो कितने जीवों की आपदा विपदा, कितने जीवों की दूर हो जाए। अरे हम संयम रूप प्रवर्तन हम करें, क्या कहा, और कितने जीवों को अवैधान मिले। अब संयम में वो गड़बड़ नहीं कर जाना। अभी तुम ही तो समिति का निषेध करके आ रहे हो और तुम ही संयम की बात कर रहे हो। किसने कहा था? उत्तम चंद जी साहब ने कहा था सुबह कि भक्ति से छूटना नहीं और भक्ति को मुक्ति का कारण मानना नहीं है। सुबह बोला था उन्होंने है? ऐसे यहां कहते भैया टाइम भी हो गया, इस घड़ी में और उस घड़ी में 8 मिनट का अंतर है। अब मैं तो सोच रहा हूं कि इससे बंद करूं कि उससे बंद करूं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिससे चालू किया है उससे ही बंद कर दो।